हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समवायवियों के निम्नलिखित युग्म कौन सी समवायिता दर्शाते हैं। यहाँ पर हमें दो संकुल दिए हुए हैं। पहला है क्रोमियम H2O का होल 5 SCN और +2 चार्ज तथा क्रोमियम H2O का होल 5 NCS और +2 चार्ज। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होती है? समावयवता का एक प्रकार होता है। समावयवता दो प्रकार की होती है, जिसमें से एक जो संरचनात्मक समावयवता होती है। संरचनात्मक समावयवता होती है, उसके अंतर्गत लिंकेज समावयवता आती है। लिंकेज समावयवता आती है संरचनात्मक समावयवता के अंतर। अब लिंकेज समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है, उन कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है जिसके अंतर्गत उभयदंतुर लिगेंड आते हैं। उभयदंतुर लिगेंड उभयदंतुर लिगेंड आते हैं, उनके अंतर्गत लिंकेज समावयवता पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं कि उभयदंतुर लिगेंड क्या होते हैं। तो उभयदंतुर लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकते हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ सकते हैं, वे उभयदंतुर लिगेंड होते हैं और वे लिंकेज समावयवता दर्शाते हैं। जैसे कि M यहाँ पर हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है, जिससे NO2 हम जोड़ते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है। दूसरी ओर हमारी जो केंद्रीय धातु परमाणु मेटल M है, उसी से हम इसी लिगेंड को ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों NO2 है, जिसमें एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर N सीधे केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है नाइट्रोजन, और यहाँ पर उसी लिगेंड में ऑक्सीजन केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है। तो ऐसे लिगेंड जो भिन्न भिन्न प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ सकते हैं, वे उभयदंतु लिगेंड कहलाते हैं। और उभयदंतु लिगेंड जिनके अंतर्गत आते हैं, वे लिंकेज समावयवता दर्शाते हैं। अब हमें यहाँ पर दो संकुल दिए हुए हैं। जैसे हमें पहला संकुल दिया है क्रोमियम H2O का होल 5 CSCN और +2 चार्ज हमें दिया हुआ है। यहाँ पर H2O जो एक्वा लिगेंड है, जिसके 5 अणु दिए हुए, और SCN जो है थायोसाइनाइड लिगेंड है, जिसका 1 अणु दिया हुआ है। और यही दूसरी ओर तथा दूसरा जो संकुल यौगिक हमें दिया है वह है क्रोमियम H2O 5 NCS और +2 चार्ज। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर H2O जो है वो एक लिगेंड है जो एक्वा है, जिसके 5 अणु दिए हुए हैं। और एक जो NCS दूसरा लिगेंड दिया है, इसका नाम होता है आइसोथायोसाइनाइड। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्रोमियम जो है वो हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है, और केंद्रीय धातु परमाणु से एक लिगेंड हमारा
H2O एक्वा जुड़ा है, और दूसरा यहाँ पर दूसरा लिगेंड जो जुड़ा हुआ है वो है थायोसाइनाइड, और दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो दूसरा लिगेंड जुड़ा है वो है आइसोथायोसाइनाइड। तो आइसोथायोसाइनाइड जब जुड़ता है तो N जो परमाणु है, आइसोथायोसाइनाइड का जो N नाइट्रोजन परमाणु है वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, और जब थायोसाइनाइड संकुल में होता है, थायोसाइनाइड लिगेंड, तो उसका जो सल्फर परमाणु होता है S, वो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है। तो ये दो अलग, एक ही जो लिगेंड है दो अलग अलग तरीकों से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं, और जो अलग अलग तरीके से जुड़ते हुए उभयतंतु लिगेंड है, और वो लिंकेज समवयवता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों युग्म के अंदर हमें लिंकेज समवयवता प्रदर्शित होती है। लिंकेज समवयवता देखने को मिलती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।